Hello my beautiful soul family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel the Santaro 7777. सो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ब्यूटीफुल एंड बहुत यूनिक है, शायद ही आपने देखा होगा, लेकिन ये रीडिंग सच में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रिजल्ट आपको देगा, ठीक है, क्योंकि आपको ये पता चलने वाला है कि ये सैटर्न रेट्रोग्रेड किस तरीके से आपके लाइफ में सुपर ब्लेसिंग्स, गुड न्यूज़, सरप्राइजेस लेकर आ रहा है। ठीक है, देखिए एक्चुअली में है क्या सैटर्न रेट्रोग्रेड, आप सोच रहे होगे। ठीक है, तो मैं आपको एक लाइन में बता देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए और आराम से रीडिंग को देख पाओ। तो ये सैटर्न रेट्रोग्रेड कुछ इस तरह आपकी लाइफ में इफेक्ट डालने वाला है कि जो भी आपने पास्ट जो कर्म किया है, पास्ट में रह के अच्छे कर्म किए हैं या फिर जिस तरह के भी कर्म किए हैं, उसका रिजल्ट, उसका रिवॉर्ड आपको आगे आने वाले टाइम में मिलेगा। हो सकता है कि पास्ट लाइफ में भी जो भी आपने अच्छा कर्म किया है उसके भी आपको अच्छे रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। ठीक है, और हो सकता है कि कुछ ऐसे आपने गलतियां कर दी है, कुछ पास्ट मिस्टेक रह गया है। ठीक है, तो हो सकता है कि उसके लिए आपको यूनिवर्स कुछ गाइडेंस दे दे, उसके लिए कुछ आपको रेमेडीज दे दे, जिससे चैलेंजेस वगैरह फेस करने से पहले ही आप बच जाओ। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो बहुत ब्यूटीफुल होगा रीडिंग एंड बहुत इंपॉर्टेंट है ये रीडिंग। ठीक है, क्योंकि ये जो है आपके लाइफ में कोई बड़ा धमाका, कोई बड़ा चेंजेस लेकर आ सकता है। क्योंकि देखिए ज़िंदगी जो है कब कैसे बदल जाए, कुछ भी ऐसे होता है ना, इंसान को पता तो नहीं होता है फ्यूचर के बारे में। ठीक है, इसलिए तो गाइडेंस लेते हो आप। तो यहाँ पे गाइडेंस आपको भरपूर मिलने वाला है, बहुत अच्छे से मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, और किस तरह से आपकी लाइफ में चेंजेस होगा इस सैटर्न रेट्रोग्रेड से, मतलब आपके जॉब में, आपकी मैरिज में, आपकी मैरिड लाइफ में। हो सकता है शादी नहीं हो रही है, शादी हो जाए, लव लाइफ में कुछ चेंजेस होना, पार्टनर में चेंजेस होना, रेसिडेंस में चेंज होना, प्रमोशन होना। तो जो भी होगा वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। कुछ ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस आएंगे तो उससे कैसे डील करना है, कैसे बचना है, क्या सारी चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करके अपने लाइफ को चेंज कर सकते हो, वो सब कुछ इस रीडिंग में पता चलेगा। बहुत ब्यूटीफुल होगी और ये रीडिंग आप चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं। अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा होगा, आपका कर्म भी अच्छा हो जाएगा और हो सकता है कुछ और भी स्पेशल आपको मिल जाए। ठीक है, सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। और अगर आपको कोई नंबर मिलता है तो प्लीज़ अवेयर रहिए, क्योंकि मैं कोई भी नंबर नहीं देती हूँ। ठीक है, अगर आपको कांटेक्ट करना है मुझसे तो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी से कर सकते हो। इंस्टा आईडी का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे क्लिक करके आप मेरे जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंचोगे और आप किसी भी टॉपिक पे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। ठीक है, मेल हो, फीमेल हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हो, LGBTQ हो, क्योंकि सभी लोग सोल हैं तो सभी लोग देख सकते हैं, सभी का फ्यूचर है और क्या क्या चेंजेस होगा, क्या क्या मिलेगा आपको। ठीक है, ये आपको जानना ज़रूरी है। ऑलराइट, उसके साथ साथ कोई भी एज ग्रुप वाले आराम से देखिए, ओपन माइंडेड होकर देखिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें हो सकता ना भी करे। ठीक है, लेकिन गाइडेंस तो भरपूर मिलेगा। और शेयर कर दीजिए वीडियोस, लाइक कर दीजिए, ताकि सारी एनर्जी को आप क्लेम कर पाओ अपने लाइफ में। और शेयर कीजिए ताकि आपका कर्म अच्छा हो सके, है ना। ऑलराइट, सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। अभी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, फिर मैं आपको पॉज करके भी दिखाऊंगी। सो अगर आपका नाम A से M के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग है। ठीक है, एंड पाइल 1 के लिए कार्ड है आपका ड्रैगन फ्लाई का। दिस इज फॉर पाइल 1, द ड्रैगन फ्लाई। एंड यहाँ पे है पाइल 2, दिस इज फॉर पाइल 2। एन से जेड के बीच में अगर आपका नाम आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग है। एंड यहाँ पे बटरफ्लाई का कार्ड है, द बटरफ्लाई, दिस इज फॉर पाइल 2। ठीक है, ऑलराइट, सो इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है अपने भगवान ईश्वर जीसस अल्लाह वाहिगुरु, जिसमें आप बिलीव रखते हो उनका नाम लीजिए, अपने कार्ड को सिलेक्ट कीजिए, अपने नेम इनिशियल को सिलेक्ट कीजिए। अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, इसके बाद में मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सिलेक्ट करके आए होंगे या फिर द ड्रैगन फ्लाई कार्ड को सिलेक्ट किए हैं। देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस होने वाला है। ठीक है, वैसे करेंट सिचुएशन क्या है उसके लिए भी मैं इन्फॉर्मेशन आपको बता दूंगी, ताकि आप आराम से निकल सको इस करेंट सिचुएशन से। ठीक है, सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन ही जाइए। ठीक है, और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, किसी भी टॉपिक पे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। तो सबसे पहले है यहाँ पे विजडम का कार्ड, दैट्स ग्रेट।
एंड यहाँ पे फ्यूचर का कार्ड है। फ्यूचर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ब्राइट होने वाला आपका, एंड फ्यूचर में ना बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होते हुए दिखाई दे रहे हो। ट्रस्ट कीजिए बिल्कुल, मतलब ऐसा कहा जा रहा है ना कि ऐसे आपको ट्रस्ट करना है, ऐसे आपको सरेंडर करना है यूनिवर्स को, जैसे कि लाइक होता है ना कि इंसान एकदम, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं भगवान पे, तो बिल्कुल वैसे ही ट्रस्ट करना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वैसे पर्सन हो जो कि बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते हो यूनिवर्स पे, भगवान पे, या फिर जिससे भी आप मानते हो। तो ये कहा जा रहा है कि वैसे ट्रस्ट करना है, मतलब कि ब्लाइंडली होकर आपको ट्रस्ट करना है, ऐसा कहा जा रहा है। और आप देखना कि आपको बहुत कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। वैसे देखते हैं कि क्या क्या मिलने वाला है। प्लानिंग, दैट्स ग्रेट। और देखते हैं क्या है इन्फॉर्मेशन। टाइम, ओके टेम्पटेशन, 3 कार्ड्स और। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, पावर एंड सफरिंग, एंड लास्ट वन इज ओपिनियन। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपका जो आलसपन है, जो लेजीनेस है और प्रोक्रेस्टिनेशन करने वाली जो एनर्जी है, शायद वही आपको बहुत ज़्यादा भी परेशान कर रही है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अगल बगल के जितने भी लोग हैं, या फिर आपके एज ग्रुप के जो भी लोग हैं, वो अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, वो लोग अपने लाइफ में उन्नति करते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं शायद आप पीछे छूट रहे हो सकता है कि आप अपने आप को कंपेयर भी करते हो और देखते भी हो, लेकिन फिर सोचते हो चलो करेंगे, लेकिन फिर आप करते नहीं हो उस चीज़ को। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अपने आलसपन को, ठीक है, इस चीज़ को छोड़ना है। क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि घर में हो सकता है सभी लोग आपको डांटते हैं, फटकारते हैं, वो बोलते हैं उठो, अब तो उठ जाओ, अब तो कुछ कर लो लाइफ में। तो इस तरह से हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा डांटा फटकारा भी जाता है। हो सकता है कि आप अपने लाइफ में किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी में हो सकता है कि आप अपने लव लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, और आपके फैमिली वाले तो नहीं समझ पा रहे हैं, आपके पेरेंट्स तो नहीं समझ रहे कि आखिर आप हो किस वजह से डिस्टर्ब, और वो तो ऐसा सोचते हैं कि आप तो बिल्कुल ऐसे ही बैठे रहते हो, कुछ करना नहीं है, तो वो आपको डांटते फटकारते रहते हैं, जबकि उनको आपको समझना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। तो ये चीज़ मैं समझ रही हूँ, मैं हूँ ना, मैं आपको सपोर्ट कर रही हूँ, इसलिए तो मैं आपको गाइड कर रही हूँ। ठीक है, तो देखिए बात यहाँ पे ये है कि ये जो आपका सिचुएशन है ना, इसमें थोड़ा सा हिम्मत करके आपको उठना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी मॉल में चले गए हो, वहाँ जाकर आप किसी चेयर पे बैठ गए हो और आपको घर जाना है, अब बहुत देर हो गया बैठे बैठे, अब आप क्या करोगे? ऐसे तो कोई आपको उठाकर नहीं पहुंचा देगा घर में, आपको खुद उठना होगा और जाना होगा। तो एग्जैक्टली यूनिवर्स आपको यही कहना चाहते हैं कि थोड़ा हिम्मत तो दिखाना होगा, और अपने इस लेजीनेस को, अपने इस आलसपन को ख़त्म करना होगा। सबसे पहला पॉइंट ये उनके लिए बहुत ज़्यादा है जो हो सकता है अभी कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में है। ठीक है, तो ये चीज़ हो सकता है कि आपका हमेशा कुछ ना कुछ क्लासेस वगैरह छूटते रहता है। ठीक है, क्योंकि जो वर्क प्लेस पे जाते हैं उनको तो जाना ही पड़ेगा, चाहे प्राइवेट जॉब हो या गवर्नमेंट जॉब हो। ठीक है, क्योंकि वो प्रेशर होता है। लेकिन यहाँ पे उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो स्टूडेंट है अभी। तो देखिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, और आपकी लाइफ चेंज हो सकती है अगर आप इस कुछ महीने में, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, नवंबर हो गया, इसमें अगर मेहनत कर लिए ना, जमकर आपको अबंडेंस, खुशियाँ मिलेंगी। चाहे आपका एज कम भी हो, तब भी आप, हो सकता है कि अपने घर के बड़े बड़े लोगों से भी आप आगे निकल जाओ। ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं। आलस मत कीजिए। हो सकता है ये आलस जो कर रहे हो ना आप, यहाँ पे ये आपका टेस्ट लिया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा। ठीक है, कुछ लोगों का तो ये है जो कि मैरिड पर्सन भी हो सकते हैं, कुछ लोग वर्क प्लेस पे भी है, बहुत ज़्यादा आप सफ़र कर रहे हो। मतलब आप ऐसा सोचते हो कि चलो मैं काम तो कर रही हूँ, मैं जॉब तो कर रही हूँ, लेकिन जॉब तो कर रहा हूँ, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, लेकिन मुझे मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, जिसमें मैं सेटिस्फाई रहूँ वैसा जॉब भी नहीं है, ना ही वैसे मुझे पैसे मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी दिखाई दे रहे हो। और यस, डेफिनेटली बहुत सारे लोगों का सफरिंग चल रहा है। कुछ लोगों का इस तरह का भी सफरिंग है कि आप बेबी चाहते हो, प्रेगनेंसी की न्यूज़ चाहते हो, लेकिन मिलता नहीं है। यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आगे आने वाले नवंबर तक आपके पास आपका छोटा सा प्यारा सा बेबी होगा। ठीक है, ये भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। सो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कुछ मिलने वाला है, और क्या क्या मिलने वाला है वो सब कुछ मैं अभी आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले ये मैंने आपको बता दिया कि सबसे इम्पॉर्टेंट तो उनके लिए है जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग अपने कंट्री के लिए, चाहे किसी भी कंट्री को आप लोग भविष्य हो, तो ये कहा जा रहा है कि इस टेम्पटेशन से आपको बाहर निकलना होगा, चाहे आलसपन हो या कोई लालच हो।
ठीक है, उन सारी चीज़ों से बाहर निकलना होगा, क्योंकि हो सकता है आगे आने वाले टाइम में कोई आपको झूठ मूठ का लालच दे सकता है कि तुम ये कर लो वो कर लो, कुछ गलत चीज़ों का जो है एडिक्शन लगा सकता है। बच के रहना है। उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिनका एज कम है, लाइक 18 है, 19 है, 20 है। अगर आपके हो सकता है कि आपके खुद के अपने बच्चों के लिए देख रहे हो तो बिल्कुल उनको थोड़ा सा अवेयर रहिए। ऐसा नहीं कि उनको बिल्कुल कैद करना है, पर हाँ अवेयर रहिए उनके लिए। ये चीज़ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि कब कौन सा इंसान कब कौन सा आदत पकड़ ले, ठीक है, स्पेशली जो कम एज के होते हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। दूसरी बात, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आए जो कि आपको लालच देगा, ठीक है, तुम ये कर लो तो तुम्हें इतने पैसे मिल जाएंगे, तुम वो कर लो तो उतने पैसे मिल जाएंगे, लाइक इट्स लाइक गैम्बलिंग। ठीक है, तो गैम्बलिंग वगैरह जैसी चीज़ों में आपको कोई फंसा सकता है, इससे बच के रहना है, अवेयर रहना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। वैसे बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन भी है आपके लिए। सबसे अच्छा इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप जो है ना बहुत अकेले रह के, जैसे साइलेंस में रह के ना आपने बहुत ज़्यादा तकलीफ देखी है, सहा है, झेले हो, ठीक है। लेकिन एक होता है ना कि लोग हाँ में हाँ मिला देते हैं, सहानुभूति दिखा देते हैं, सिंपैथी दिखा देते हैं, लेकिन क्या होता है कि जिसके ऊपर गुजर रहा होता है ना, एक्चुअली में उसी को पता चलता है और किसी को नहीं पता चलता है। जो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन है या बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक पर्सन है वही समझ सकता है आपकी फीलिंग को। ठीक है, तो यहाँ पे बस आपको यही बताया जा रहा है कि आप सफ़र कर रहे हो और हो सकता है कि आपके अगल बगल में जो भी लोग हैं ना वो नहीं समझ सकते आपकी फीलिंग को, और जल्दी ही आपका ये सफ़र ख़त्म होगा। मैं समझ सकती हूँ आपकी इस फीलिंग को कि कितना ज़्यादा आप सफ़र करते हो, कितना ज़्यादा तकलीफ़ होती होगी। इसलिए मैं प्रे करती हूँ आप सभी के लिए कि सभी लोग खुश रहें और आपके हर एक सपने पूरे हो जाएं। वेल, यहाँ पे बहुत अच्छा है कि आपका हो सकता है कि पास्ट लाइफ में कोई बहुत अच्छा कर्म रहा है जिसकी वजह से इस जन्म में आपको एक बहुत अच्छा जॉब मिलेगा। जैसे कि हो सकता है ऐसा जॉब मिले जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा पावर और अथॉरिटी मिलेगा, ठीक है, रिस्पेक्ट मिलेगा, सम्मान मिलेगा। दूसरी बात यहाँ पे ये हो सकता है कि अगर आप एक टीचर बनना चाहते हैं तो उसमें आप जाने वाले हो। अगर आपने कोई बहुत लंबे समय से प्लान किया है तो वो प्लान आपका सक्सेसफुल होने वाला है। ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है कि किसी से आप शादी करना चाहते हो, किसी से कमिटमेंट चाहते हो, वो कमिटमेंट आपको मिलने वाला है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों ने बिल्कुल कमिटमेंट एक दूसरे को दे दिया है, लेकिन कास्ट अलग है, रिलीजन अलग है, अब शादी कैसे होगी, मतलब आपके पेरेंट्स नहीं मानेंगे, उनके पेरेंट्स नहीं मानेंगे। तो प्लानिंग आपने तो कर लिया, अपने तरफ से 100% दिया है, अब आपको 100% देना है फैमिली को मनाने में। तो जो आप फैमिली को मनाना चाहते हो अब वो स्टार्टिंग होगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स मान भी जाएंगे। इतना तो दिखाई दे रहा है कि आप अपने तरफ से पूरा 100% दे रहे हो, ठीक है, मतलब अपने काम पे पूरा का पूरा इम्प्लीमेंट करने वाले हो। तो जो भी आपने प्लान किया है अभी के टाइम में वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, ऐसा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ रहा है। चाहे वो आप अपने पेरेंट्स को बताने वाले हो अपने पार्टनर के बारे में, या फिर आप कहीं अब्रॉड जाके पढ़ना चाहते हो, या फिर आप चाहते हो किसी का साथ, किसी के प्रपोज करना चाहते हो, किसी के साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हो, ठीक है, किसी से शादी करना चाहते हो। तो जो भी आपके मन में प्लानिंग चल रहा है या फिर किसी के साथ आपने काफ़ी सॉलिड वाला अगर प्लानिंग किया है और किसी का साथ चाह रहे हो तो डेफिनेटली वो साथ भी मिलेगा, वो प्यार भी मिलेगा, वो सपोर्ट भी मिलेगा, वो शादी भी होगी। बहुत ही ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है। मतलब अभी जो भी आपके दिमाग में प्लानिंग चल रहा है ना वो 100% सक्सेसफुल होने वाला है, वो भी नवंबर मंथ तक, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे है इन्फॉर्मेशन। तो ट्रस्ट के लिए भी कार्ड था, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। सबसे पहली बात, ये ट्रस्ट कार्ड आपको ये बता रहा है कि यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए, ब्लाइंडली ट्रस्ट कीजिए। जैसे कि आप अपने पेरेंट्स पे, अपने मम्मी पापा हो गए या फिर अपने भाई बहन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हो ना। क्यों कर लेते हो? क्योंकि आप उनको अपना फैमिली मेम्बर मानते हो, आपको ऐसा लगता है ब्लड लाइन वाले हैं। तो एग्जैक्टली जो आपको इस धरती पे भेजा है वो यूनिवर्स ही है, ठीक है, या फिर जिस भी आप हायर पावर को मानते हो वही भेजे है आपको। तो आपको अपने पेरेंट्स से भी ज़्यादा भरोसा उन पे होना चाहिए, क्योंकि वो आपको भेजे हैं और आप उनके बच्चे हो। वो सबसे पहले आपके पेरेंट्स हैं, तो उतना ही ज़्यादा उनको ख्याल होगा आपका, एंड डेफिनेटली वो आपके लिए अच्छा करेंगे। वो आपकी तरफ बहुत सारे ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि थोड़ा आप भी ट्रस्ट कीजिए, ठीक है, ये भी यहाँ पे कहा जा रहा है। उसके बाद है विजडम। देखिए ये चीज़ है जो अपने पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, डेफिनेटली आपकी विजडम भी बढ़ रही है। उसके साथ लोग आपके लिए तालियां भी बजा रहे हैं, लोग आपके लिए वाह वाह कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि
जो एग्ज़ाम आपके पूरे फैमिली में कोई नहीं क्लियर किया है, हो सकता है वो एग्ज़ाम आप क्लियर करो। ठीक है, लोग अगल बगल टॉन्ट करते हैं, हो सकता है कि उनकी बोलती बंद हो जाए, लोग आपके बारे में आके जानेंगे तुमने ये कैसे कर लिया, ओ माय गॉड। ठीक है, तो इस तरह से लोग ऐसे कह सकते हैं, टॉन्ट करके ही कहेंगे, लेकिन जेलस तो फील होगा, लेकिन थोड़ा बहुत अप्रिशिएट भी करना शुरू करेंगे, क्योंकि उनके मन में डर बनेगा कि अब तो ये पावर अथॉरिटी में आ चुका है, अब तो पावर अथॉरिटी में आ चुकी है, तो फिर थोड़ा सा रहना होगा, अच्छे से रिस्पेक्ट करना होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, विजडम तो हो ही रहा है, मिल ही रहा है, ग्रोथ हो रही है आपकी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई एक बड़ा मतलब बुजुर्ग पर्सन या सीनियर सिटीजन कह सकते हैं, वो आने वाला है, या आने वाली भी हो सकती है। वैसे मेल पर्सन ज़्यादा चांसेस है कि होंगे, और वो आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। मतलब ऐसा हो सकता है कि पूरी दुनिया जो है आपको भड़का रही है, बर्बाद करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो ऐसे पर्सन होंगे जो कि आपको गुड एडवाइसेस दिया करेंगे हर एक समय। ऐसा नहीं कि एक बार आए एडवाइस देकर चले गए, नहीं, वो ऐसे पर्सन होंगे जो कि आपको हमेशा गाइड करेंगे, आपको एडवाइसेस दिया करेंगे आपके फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो वो जो है ना एक बहुत अच्छे पर्सन दिखाई दे रहे हैं। जैसे आपके ग्रैंडफादर हो सकते हैं, ग्रैंड मदर हो सकती हैं। ठीक है, ये चीज़ हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई बाहरी इंसान होगा। घर के लोग तो अच्छे हैं ही आपके, लेकिन कोई बाहर का इंसान जो है आपके लिए बहुत अच्छा चाहते हुए दिखाई दे रहा है, ये इन्फॉर्मेशन है। दूसरी बात, पावर को मैंने आपको बताया कि कैसा पावर आपको मिल सकता है। सबसे पहले तो ये है कि आपको कुछ पावर पोजीशन मिलेगा। दूसरी बात, आपके जो अपने अंदर का पावर है, जो आपके अंदर का स्ट्रेंथ है, वो बाहर आते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, जैसे कि लोग आपको हमेशा डीमोटिवेट कर देते थे, हो सकता है कि लोग आपको आपके नज़र में ही गिरा देते थे, और आप हाँ में हाँ मिला देते थे कि हाँ मैं ऐसा ही हूँ, हाँ मैं ऐसे ही हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। तो यहाँ पे अब आपका ये ओपिनियन, ये आपका जो सोच है वो बदल रहा है अपने आप को लेकर, अपने जो भी सपने हैं उन सारी चीज़ों को लेकर। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये चांसेस हैं कि इस ओपिनियन को बदलने में कोई अच्छा इंसान आपकी लाइफ में हेल्प कर रहा है, एक एडवाइसर भी जो बड़े पर्सन है, और एक सोलमेट जो आपकी लाइफ में आने वाला है। एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ, ये सोलमेट ज़रूर आएंगे, लेकिन ये सोलमेट हो सकता है भी बहुत दूर भी खड़े हैं, हो सकता है 8-9 महीने लग जाएंगे, लेकिन आएंगे ज़रूर। कुछ लोगों के 3-4 महीने के अंदर आएंगे। ठीक है, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत ब्यूटीफुल होने वाली है आपकी लाइफ, एंड काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं, एंड इस तरह का ट्विस्ट एंड टर्न होना चाहिए, तब तो मज़ा आएगा ना, तब तो ऐसा लगेगा कि लाइफ है। वो चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। दूसरी बात, यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपका विल पावर भी बहुत अच्छा हो रहा है। जैसे कुछ भी आप करना चाहते थे तो करते थे, ऐसा नहीं कि नहीं करते, लेकिन ना आपके अंदर वो पेशेंस नहीं है, इम्पेशेंट पर्सन हो, तो वो पेशेंस नहीं होने की वजह से आप उस काम को थोड़ी देर बाद छोड़ देते थे, एंड वही चीज़ है टेम्पटेशन। ठीक है, तो फिर अब क्या है कि आपके अंदर ना वो विल पावर आ रहा है। ठीक है, आपकी इच्छा शक्ति बढ़ रही है कि हाँ मुझे ये करना है, करके ही रहना है जब तक हो ना जाए, तो वो पावर आपके अंदर आ रहा है। ठीक है, और ओपिनियन, आपके परसेप्शन कह सकते हैं, पर्सपेक्टिव कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो रहे हैं खुद को लेकर स्पेशली। ऑफ कोर्स अपने बारे में ज़रा सा भी गलत ना सोचें। ठीक है, अगर अपने बारे में गलत सोच लोगे ना तो फिर गलत ही चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। अब ये गलत क्या है, तो बहुत सारे लोग सबसे पहले अपने लुक्स को लेकर गलत सोचते होंगे। ऐसा सोचते होंगे मैं बहुत फेयर नहीं हूँ, मैं बहुत सांवली हूँ, या फिर मैं बहुत फेयर हूँ, मैं सांवली नहीं हूँ, मुझे और ये होना चाहिए। इस तरह से बहुत सारे लोगों का होता है, अपने लुक्स को लेकर बहुत इनसिक्योर होते हैं। कोई आपसे थोड़ा सा अच्छा देखने में आ जाए तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो मुझसे बहुत अच्छा है। आप ये भी तो देखो, हो सकता है कि उसमें कोई टैलेंट ना हो, आप बहुत टैलेंटेड हो उससे। ठीक है, सबसे पहले बात कंपेयर तो करना बंद कीजिए, और यही है कि जो आपको बहुत ज़्यादा इन्फीरियर फील कराता है, और मत कीजिए ये। ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं तो हमेशा से आपको बोलती आई हूँ कि कंपेयर मत कीजिए। आप बहुत डिफरेंट हो, आप कंपेयर कर रहे हो ना तो चीज़ें, अच्छी चीज़ें देखिए, अच्छी चीज़ें सीखिए। ठीक है, सीख लीजिए, फॉलो कर सकते हो थोड़ा बहुत, लेकिन कॉपी नहीं कीजिए, क्योंकि आप एक अलग पर्सनालिटी हो। ठीक है, तो ये चीज़ है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना बड़े बुजुर्ग के साथ भी बिता सकते हो, एंड ऐसा हो सकता है कि आपकी कॉलेज या फिर कहीं वर्क प्लेस पे आप जा रहे हो, मतलब पक्का जॉब तो लगने वाला है। ठीक है, नवंबर तक हो सकता है आपको जॉब लगेगा। दूसरी बात, यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों का एडमिशन नवंबर में हो जाएगा, कुछ लोग फॉरेन यूनिवर्सिटी वगैरह में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, फॉरेन जाके, तो ये भी चीज़ दिखाई दे रहा है। मतलब न्यू कल्चर में भी आप जा रहे हो, न्यू कल्चर सीख रहे हो, न्यू ट्रेडिशन। ऐसा नहीं कि अपनी चीज़ों को छोड़ रहे हो, पर हाँ डेफिनेटली न्यू चीज़ें सीख रहे हो। और देखते हैं कि क्या है।
क्योंकि जितना हो सकता है आपको, अगर ऐसा लगता है ना कि पढ़ाई से ही मेरी ज़िंदगी बनेगी, पढ़ाई से ही कुछ हो सकता है मेरी लाइफ में, तो यस डेफिनेटली आप कीजिए, अभी से ही करना शुरू कर दीजिए। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। यहाँ पे है दिस वन। देखिए एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर कोई इंसान जो है आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है या प्रताड़ित करता है, अब आप सोचोगे कि मैं कैसे पहचानूँ कि ये मुझे परेशान करता है या प्रताड़ित करता है, तो पहचानने का ये तरीका है कि ना वो पर्सन जो होगा वो आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल करता होगा, ठीक है। मतलब काफ़ी पोसेसिव टाइप का होगा, अपने पोसेशन में फंसा कर वो रखता होगा कि ये है वो है। ऐसा हो सकता है उनके लिए जो कि मैरिड पर्सन है, हो सकता है कि उस पर्सन के साथ आप खुश नहीं हो, लेकिन वो हमेशा बोलता है कि हमारे बच्चे हैं, ये है वो है, तो हमेशा आपको ना फंसा के रखता है अपने में। ये भी हो सकता है कि किसी के साथ आप लिविंग रिलेशन में हो या फिर रिलेशन या किसी भी तरह का रिलेशन है, तो आप हो रिलेशन में, और जब भी आप उससे अलग होने का सोचते हो, ठीक है, आप सोच लेते हो अब मुझे इसके साथ नहीं रहना है, ये इसका जो नेचर है ये बहुत वर्स है और मुझे इसके साथ बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं करना। तो जब आप ये डिसाइड करके ना अपने लाइफ में आगे बढ़ने लगते हो, तब अचानक से वो कुछ ना कुछ ब्लैकमेल करके, मतलब इमोशनली आपको ब्लैकमेल करते हैं, पता भी नहीं चलता होगा और आपको ऐसा लगता होगा ये तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं या फिर ये तो सुधर चुके हैं, ऐसा आपको फील होता होगा। तो इस चक्कर में बहुत सारे लोग आपको फंसा के रखे हैं और हो सकता है कि आपका लव लाइफ के वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है आपके प्रोफेशनल लाइफ पे। तो इस तरह के पोजीशन से बच के रहिएगा, ठीक है। पोजीशन यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि थोड़ा सा ये जो फैमिली इशू है, लड़ाई झगड़े अगर फैमिली में होते हैं या कुछ रिलेटिव आके झगड़ा कर लेते हैं, कुछ लीगल केसेस वगैरह चल रहे हैं, तो ये सारे चक्करों से थोड़ा सा बच के रहिए। यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि फैमिली इशू है तो हो सकता है कि वो पेरेंट्स जो है हैंडल आपके कर लेंगे, घर वाले हैंडल कर लेंगे। अभी ये कहा जा रहा है कि आपको अपने कैरियर पे थोड़ा फोकस करना चाहिए, ठीक है। आप ये सब चक्कर में थोड़ा मोह माया से थोड़ा अलग रहिए। इन शॉर्ट मैं यही कहना चाहती हूँ आपको। और मोह माया आपके लव लाइफ का अलग है। हो सकता है कि फैमिली पूरा सपोर्ट आपको कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आप अपने चक्कर में लगे हुए हो, ठीक है, ऐसे पर्सन के चक्कर में फंसे हुए हो जो कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान करे। कोई अच्छे पर्सन होते तो डेफिनेटली मैं भी सपोर्ट करती आपको, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है आपके लाइफ में जो कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनली आपको ब्लैकमेल करते रहता है, ठीक है। हो सकता है वो इमोशनली ब्लैकमेल करके फाइनेंशियली सपोर्ट भी लेता है आपसे। बच के रहिएगा ऐसे पोजीशन से, ठीक है। अगर नहीं भी है तो ऐसे कोई आगे आने वाले टाइम में मिल सकते हैं, बच के रहिए, ठीक है। मैं प्रे करूँगी कि आपके लाइफ में कोई ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस आए ही ना। ओके, मिस्टेक्स, कुछ मिस्टेक भी रहे हैं आपके पास्ट के लाइफ में, ठीक है, ये चीज़ है, और हो सकता है वो बाय मिस्टेक हो गया होगा। और देख लेते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। पेशेंस। देखिए अगर आपने किसी एग्ज़ाम को दिया है, ठीक है, और एग्ज़ाम दिया है, रिजल्ट नहीं आ रहा, हो सकता है कि बहुत मेहनत किया, हो सकता है फेलियर आपको देखने को मिला। पेशेंस रखना है, क्योंकि बहुत एक बार अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया ना, उसके बाद आपके लाइफ में अबंडेंस 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 ही होगा। आपका लाइफ बिल्कुल एक रिवर की तरफ फ्लो होता चला जाएगा। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ पास्ट मिस्टेक आपका रहा है जिस वजह से आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ये रोड़ा रप्पा आ रहा है, ठीक है, मतलब बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस आ रहे हैं। तो ये पास्ट मिस्टेक को आप ख़त्म कर लीजिए। अब क्या रेमेडीज़ कर सकते हो पास्ट मिस्टेक को ख़त्म करने के लिए? तो सिंपली यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि मैनिफेस्ट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, कुछ नहीं करना है। पास्ट मिस्टेक तो आपको भी नहीं पता होगा कि क्या मैंने पास्ट लाइफ में गलत किया होगा, या फिर अगर पास्ट में रह के अगर कुछ किए हो इसी लाइफ में रह के, तो आपको पता है, और आपको पता है तो प्लीज़ माफ़ी मांगिए कमेंट में। मुझसे नहीं बल्कि भगवान से माफ़ी मांगना आपको, या फिर जिस भी ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु जिसमें भी आप बिलीव रखते हो उनसे माफ़ी मांग लीजिए, ठीक है। और कैसे माफ़ी मांगना है सभी को पता है। सिंपली आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई लव यू सो मच यूनिवर्स, ठीक है। सिंपली आपका इतना ब्यूटीफुल और मिरेकल भरा ये प्रेयर है ना कि आपके लाइफ को पूरा चेंज कर देगा। मतलब नवंबर तक मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा कमाल धमाल तो होगा ही आपके लाइफ में, इसमें कोई शक नहीं है। रीडिंग ब्यूटीफुल आ रही है, देखते हैं और क्या है। बॉटम ऑफ द डेक एंड यहाँ प्रेगनेंसी की न्यूज़ तो डेफिनेटली मिलेगी, ठीक है। और इस मैसेज में बहुत ज़्यादा सच्चाई दिखाई दे रही है। हो सकता है कि नवंबर के टाइम में डेफिनेटली प्रेगनेंसी की न्यूज़ आएगी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप चाहते हो प्रेगनेंसी की न्यूज़ आ जाए तो यहाँ पे डेफिनेटली आप जो है ना किसी लाइक गोट, ठीक है, बच्चे होते हैं, या फिर काऊ होते हैं ना, उनके बच्चे होते हैं, ठीक है, बछड़े वगैरह कहते हैं, तो
थोड़ा सा उनकी सेवा कर दीजिए, अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। डेफिनेटली आप, ये रेमेडी है आपके लिए। या फिर किसी भी स्ट्रीट डॉग होगा या फिर किसी भी एनिमल की सेवा आप कर दीजिए थोड़ा सा, तो अच्छा हो जाएगा। लाफ्टर का कार्ड है, इट मीन्स कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ भी आने वाली हैं। नवंबर तक आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी। और यहाँ पे एक अच्छा इन्फॉर्मेशन ये है मर्सी का, मतलब कि यूनिवर्स हो सकता है कि पास्ट मिस्टेक को अब ख़त्म कर रहा है और वो आपके ऊपर थोड़ा दया दिखा रहा है, ठीक है। और दया दिखाने की वजह से आपका लाइफ पूरा चेंज हो रहा है। जो आप लंबे समय से फाइट कर रहे थे, परेशान थे, वो सब खत्म हो रहा है और आपको एक जॉब भी मिल रहा है, ठीक है। एक अच्छे पार्टनर भी मिल रहे हैं, सोलमेट भी मिलेंगे आपको। लेकिन आपकी शादी कब तक होगी, किससे होगी, मैंने रीडिंग डाला है, एंड स्क्रीन में लगा दूंगी, आप देख लेना या फिर चैनल पे जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है। कुछ लोगों की शादी भी फिक्स हो सकती है आगे आने वाले नवंबर तक। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कैरियर में तो गजब ही ट्रांसफॉर्मेशन होगा। बहुत पैशनेटली आप उस काम को कर रहे हो जिस काम को आप हमेशा से करना चाहते थे, ठीक है। ये चीज़ है, तो बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन तो है। वैसे मैं और भी चीज़ें आपको बताऊंगी कि क्या होने वाला है, देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, सैटर्न रेट्रोग्रेड का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है मेरे व्यूअर्स के लाइफ पे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स दिस वन। सबसे पहले तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि इस जो भी मंथ है बचे हुए, ठीक है, मतलब नवंबर तक, तो इस मंथ में जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 मंथ्स है। एंड यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि मतलब तो ख़त्म ही आधा हो गया है जुलाई, तो यहाँ पे ये चीज़ डेफिनेटली बोला जा रहा है कि आप बहुत कुछ एक्सपीरियंस करोगे। हो सकता है इस महीने ना करो, हो सकता है अगले महीने भी ना करो, हो सकता है तीसरे महीने से शुरू कर दो एक्सपीरियंस करना। तो इतना कुछ होने वाला है कि आप बहुत सारे लेसन सीखने वाले हो। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कोई आपको बहुत ज़्यादा पोसेशन में लाने की कोशिश करेगा, आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, तो वो भी आप एक्सपीरियंस करोगे, लेकिन उसको आप उसी समय रोक दोगे, ठीक है, उसको अपने लाइफ में नहीं आने दोगे। तो यहाँ पे ये चीज़ आप ज़रूर कमेंट में अपना अफर्मेशन लिखिए, आई हैव लर्न टू इम्प्रूव माई सेल्फ। आप ये सोचिए कि आप हमेशा ये सोचिए कि मैंने सीखा है तो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। बस इतना नहीं बोलना है कि ये लेसन था, आपको ये भी बोलना है कि ये लेसन था और इससे मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया है, इम्प्रोवाइज किया है, सीख लिया है। ये चीज़ है, आई यूज द एक्सपीरियंस फ्रॉम द लेसन, आई हैव लर्न टू इम्प्रूव माई सेल्फ, ठीक है। काफ़ी धीरे धीरे बोलिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ऑलराइट, तो ये चीज़ है कि सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो सकता है। और क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा जॉय एंड हेल्थ जो है ना, अब ज़रूरी नहीं है कि आपका फिजिकल हेल्थ ही ख़राब हो, मेंटल हेल्थ हो सकता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहना। सपोर्ट तो पूरा मिल रहा है फैमिली से, फ्रेंड्स से, लेकिन जिससे आप सपोर्ट चाह रहे हो ना वो सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, वो हो सकता है आपका पार्टनर। तो वो सपोर्ट भी आपको आगे आने वाले टाइम में मिलेगा, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि प्लीज़ आगे आने वाले टाइम में आपको केयरफुल ज़रूर रहना है, ठीक है। केयरफुल कैसे रहना है, तो हो सकता है कुछ लोग आपके ऊपर कुछ फॉल्ट या ब्लेम भी लगाने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सोच रहे हो कि ऐसी ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है, इसलिए हो रहा है क्योंकि भगवान आपको सिखाना चाहते हैं, लेसन दे रहे हैं और आप उससे इम्प्रूव कर लो, ठीक है। बस यही है और कुछ नहीं है। बिल्कुल हल्के में लीजिए, लाइटली लीजिए लाइफ को और जीते चले जाइए, ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। तो कभी भी आप किसी से बातें कर रहे हो ना, तो आपको कभी किसी के ऊपर ब्लेम लगाना है या फिर फॉल्ट लगाना है, इससे आपका गलत होगा, कर्मा एकदम गलत हो जाएगा, ठीक है। बिना मतलब का आप किसी के ऊपर ब्लेम या फॉल्ट नहीं लगाना, ठीक है। और शायद आपके ऊपर लगाने की कोशिश करेगा तो आप उसको यूं हैंडल कर लोगे। सो ये चीज़ है। और एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन इस कार्ड के थ्रू, आई हैव अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ माई सेल्फ एंड द सर्कल्स ऑफ लाइफ अराउंड मी। तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में एनलाइटनमेंट हो रहा है। ये तो नहीं कहा जा सकता कि 100% एनलाइटनमेंट होगा, लेकिन हाँ, आपके लाइफ में एनलाइटनमेंट हो रहा है इतना कि आप खुद को समझ रहे हो। 10 और 20% कह सकते हैं कि आपका डीप अंडरस्टैंडिंग खुद के साथ बढ़ रहा है, ठीक है। इस तरह से आप अफर्मेशन भी कर सकते हो। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। यहाँ पे है आपके लिए दिस वन, पावर एंड स्ट्रेंथ आर माइन, आपका अफर्मेशन है। इट इज सेफ फॉर मी टू बी पावरफुल इन लविंग वेज। तो एक चीज है कि आगे आने वाले टाइम में यस आप बहुत कॉन्फिडेंट हो। आई एम कॉन्फिडेंट, आई अर्न अनलिमिटेड इनकम डूइंग व्हाट आई लव। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, आप वही काम करके अमीर हो रहे हो, रिच हो रहे हो, अनलिमिटेड इनकम आ रहा है जो आप हमेशा से चाहते थे। ये भी आपके अंदर इम्प्रूवमेंट हो रहा है।
उसके बाद यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि हायर एजुकेशन तो आप करने वाले हो। जिन लोगों का पढ़ाई छूट चुका था लेकिन करना तो चाहते थे तो कर रहे हो, और बहुत ईजिली आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, चैलेंजेस धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, ठीक है, और आप बहुत पावरफुल पर्सन भी बनते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड ये कार्ड है किनका? गणेश जी का। सो गणेश जी का कार्ड आपको ये क्लियरली बता रहा है कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस आएगा। और जब गणेश जी का कार्ड आता है ना, तो वो आपके ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस को भी ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो ये भी इंफॉर्मेशन है, तो प्यार से गणेश जी का ज़रूर नाम दें कमेंट में, और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स दिस वन। ओके, और देख लेते हैं। ओके, देखिए कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ समझते थे, लेकिन कुछ ऐसा आप काम करने वाले हो जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ब्रेव, इंटेलिजेंट कहलाने वाले हो, ठीक है, और बहुत स्मार्ट कहलाने वाले हो। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ न्यू स्किल्स भी सीखे हुए। अच्छी बात है, न्यू स्किल्स सीखिए, हमेशा कुछ कुछ आपको एक्सप्लोर करते रहना चाहिए, अपने लाइफ में डिस्कवर करते रहना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि नेचर के साथ इंटरेक्शन आपका बढ़ रहा है, एजुकेशन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जैसे कि ऑक्सीजन के बिना इंसान, ठीक है, वैसे ही एजुकेशन के बिना इंसान, उस तरह की हालत है। तो बिल्कुल वैसे ही आपको अपने, अगर आप चाहते हो कि आप एक नॉलेजेबल पर्सन बनो, आपके सामने जो है कोई टिक ना पाए, या फिर आप किसी के सामने कभी झुक ना जाओ या फिर नज़र ना झुका लो, इसके लिए आपको थोड़ा सा डीप नॉलेज रखना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, और सिंपली आप बुक्स वगैरह भी पढ़ सकते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट है। कोई फोर्स, कोई ज़बरदस्ती नहीं, अगर आपका मन है कर सकते हो, नहीं तो फिर आप जो है द सन टैरो 777 पे गाइडेंस ले सकते हो। वेल, और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए? देखिए, पास्ट जो आपने लेसन सीखा है वो आपको आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रिजल्ट देगा, और आप बोलोगे, थैंकफुल रहोगे भगवान को कि अच्छा हुआ कि मेरी लाइफ में ये सारी चीज़ें हुई जिससे मैंने सीख लिया। देखिए, अगर अभी आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है ना, तो हो सकता है वो छोटे लेवल पे ही हो रहा है, जो परेशानियाँ मिल रही हैं, ठीक है। ये जो छोटा प्रॉब्लम है वो आपको आगे आने वाले टाइम के बड़े बड़े ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस से बचा रहा है, और उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर कर दे रहा है। तो आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे ज़रूर लिखिए, आई एम डिवाइनली प्रोटेक्टेड एंड आई एम डिवाइनली इंस्पायर्ड, ठीक है। तो कोई भी आप काम करने वाले हो ना, तो हो सकता है कि कभी भी अभी काम करते हो तो आपको लोग डीमोटिवेट कर देते हैं, मोटिवेट करने के जगह। तो आगे आने वाले टाइम में चाहे कितना भी कोई डीमोटिवेट कर ले, आप डीमोटिवेट नहीं होने वाले, आप मोटिवेटेड ही रहोगे। यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, ठीक है, चाहे कितना भी कोई कुछ भी कह दे। और देखते हैं क्या है, कुछ लास्ट देख लेते हैं। डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स दिस वन। ओ माई गॉड, बहुत डिफरेंट। अभी तक तो करियर के लिए बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन आया, लेकिन लास्ट जाते जाते आपके रोमांटिक कनेक्शन को भी दिखाया जा रहा है कि किसी के साथ आपका रोमांटिक कनेक्शन शुरू होने वाला है। वो पर्सन बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अट्रैक्टिव, एंड ऐसा लग रहा है ना कि ये पर्सन आपके सेम कंट्री के होंगे, सेम स्टेट के भी हो सकते हैं, एंड ये अरेंज मैरिज भी फिक्स होते हुए दिखाई दे रही है। सेम कास्ट, सेम रिलीजन, तो हो सकता है कि किसी के साथ आप कनेक्शन में आने वाले हो, या फिर किसी के साथ ऑलरेडी हो तो उनके साथ आपका रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, और रोमांस और भी बहुत ज़्यादा आपकी इस रिलेशनशिप में बढ़ सकता है। मतलब उस पर्सन के साथ आपका डीप कनेक्शन और भी होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। और देखते हैं, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, इंट्यूशन एंड डाउनलोड। ओके, सो ऐसी ऐसी चीज़ें आपको मिलने वाली है, यूनिवर्सल सरप्राइजेस, जो कि अगर आप अवेयर रहे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड कर लोगे। टेक चार्ज एंड एक्शन। देखिए, ये भी कहा जा रहा है कि आप अपने हर एक खुशियों के लिए, अपने जो भी आप एक्शन ले रहे हो, उन सारी चीज़ों के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि आपकी उतनी एज तो हो चुकी है। इसलिए आप अपना समय बर्बाद ना करें, और जो भी आपने प्लान किया अपने लाइफ के लिए, उसके लिए चार्ज लीजिए और एक्शन लेना शुरू कर दीजिए, ठीक है। ये चीज़ कहा जा रहा है। और क्या है देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है? साइन एंड रिमाइंडर। देखिए, बहुत सारे साइन और रिमाइंडर्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। बहुत ब्यूटीफुल बटरफ्लाई जो है ना, मुझे कल देखने को मिला था, एकदम बहुत ही डिफरेंट था, एंड एग्जैक्टली वैसे ही हो सकता है कि आपको भी बटरफ्लाई देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो हो सकता है कुछ ऐसे फेदर, बटरफ्लाई या ब्लू कलर के बर्ड्स वगैरह आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसके फेदर बहुत बड़े होंगे, लंबे होंगे, तो ये चांसेस हैं। और उस टाइम से आपकी लाइफ में कुछ अबंडेंट चेंजेस हो सकते हैं, अबंडेंस आ सकते हैं। और क्या है देख लेते हैं, एक लास्ट, एंड एज एंड ग्रेस का कार्ड है। सबसे पहली बात तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा आपको इंटरेक्ट करना है नेचर में,
जितना इंटरेक्ट करोगे नेचर में उतना शीतलता आएगी, शांति आएगी आपके मन में, और उतना ज़्यादा आपका लाइफ स्मूथ होता चला जाएगा। ये आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं। और देखिए ब्लेसिंग्स तो लिखा है आपके लाइफ में, क्योंकि ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस का भी कार्ड है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे ज़िंदगी में कोई ऐसा नहीं है जो कि मुझे सुनता है, जो कि मुझे डीपली मेरे साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई ऐसे आपके लाइफ में इंटर करने वाला है जो कि आपसे डीपली कनेक्टेड होगा, जो कि आपसे हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड होगा, और वो आपको डीपली सुनेगा। डीप कनेक्शन होगा आप दोनों के बीच में। वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, वो आपके साथ होगा, सपोर्ट करेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ अट्रैक्शन होगा, लस्ट होगा, इन्फैचुएशन होगा, बल्कि यहाँ पे ट्रू लव हो सकता है उस पर्सन के साथ। तभी वो आपके अगल बगल हमेशा रहेगा, आपके बुरे टाइम में, आपके अच्छे टाइम में। ये चीज़ यहाँ पे देख पा रही हूँ। ठीक है, तो हो सकता है कि अगर आपके पेरेंट्स भी आपके अच्छे से नहीं सुनते हैं, फैमिली में भी कोई अच्छे से नहीं सुनता, तो कोई ना कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जो कि आपको बहुत ज़्यादा समझेगा, सपोर्ट करेगा और आपको सुनेगा बहुत। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि लाइफ में कोई ऐसे इंसान हो जो मुझे समझे, मुझे सुने, जो मेरे प्लानिंग को सुने। बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने फीलिंग को बताते होगे तो, या फिर अपने जो भी आपके प्लान वगैरह बताते होगे तो कभी भी आप फ्रेंड्स से वगैरह से बातें करते होगे तो अच्छा फील होता होगा ना। एग्जैक्टली वैसे ही कोई आपकी लाइफ में आ रहा है जो कि आपको समय देगा। बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन आया सैटर्न रेट्रोग्रेड से, आपको बहुत कुछ मिल सकता है। ठीक है, और जो भी मैंने रेमेडीज़ वगैरह कुछ बताया तो आप कर सकते हो, काफ़ी अच्छा होगा। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। आप देख रहे हो किस तरह से एफर्ट लगा के मैं आपके लिए रीडिंग बनाती हूँ, तो आप भी छोटा सा एफर्ट दिखा सकते हो सब्सक्राइब करके, फैमिली मेम्बर बन के। ठीक है, ओके। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पूरी फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सिलेक्ट करके आए होंगे, या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल द बटरफ्लाई कार्ड को सिलेक्ट किए हैं। सो चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। ओके, देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। ठीक है, और पर्सनली के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। क्या है इनके लिए इन्फॉर्मेशन, क्या इनकी लाइफ पे इफेक्ट पड़ने वाला है सैटर्न रेट्रोग्रेड का। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले दिस वन है, वाह बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है, दैट्स ग्रेट। ओके, देखिए यहाँ पे ना आपके ये फ्यूचर को भी दिखा रहा है और यहाँ पे आपके करंट सिचुएशन को भी दिखा रहा है। मैं आपको बताती हूँ कैसे और क्या है। यहाँ पे मैं सब कुछ बताऊँगी किस चीज़ से आपको सतर्क रहना है और क्या चीज़ें आपको मिलने वाली है। सच में बहुत सारी अच्छी चीज़ें ही आपको मिलते हुए दिखाई दे रही है। सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगी, कार्ड इतने ब्यूटीफुल है ना कि बताना बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बता ही दो, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट लग रहा है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन नहीं हो और आपका कोई भी एज ग्रुप हो, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके हाथ लगने वाला है वो है इंडिपेंडेंट होना। आप इंडिपेंडेंट होते हुए दिखाई दे रहे हो, इंडिपेंडेंस आ रहा है आपके लाइफ में। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे हो सकता है कि लोगों ने आपका बहुत मजाक उड़ाया, बहुत यूज़ कर लिया, बहुत प्रताड़ित कर लिया, हर चीज़ कर लिया। ओके, अब जो है आप अपने लाइफ में एक हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो और ये हेल्दी बाउंड्रीज जो है आप 18 डेज के अंदर क्रिएट करोगे। अगर कुछ लोगों ने आपका मजाक उड़ाया, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि आपको हमेशा, ठीक है, हर एक मोड़ पे वो ठोकर दिया है, बहुत ईगोइस्टिक पर्सन वो होगा जो कि आपको बहुत तकलीफ देता होगा। ठीक है, कभी भी वो आपसे अच्छे से बात नहीं करता होगा, बहुत रूड पर्सन होगा। ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो जो आप पहले थे ना वो आप नहीं रहने वाले हो, मतलब आप एकदम डिफरेंट पर्सनालिटी बनते हुए दिखाई दे रहे हो। मतलब आप एक सॉफ्ट से पर्सन थे, बहुत क्यूट से पर्सन थे, ठीक है, लेकिन अब जो है क्यूट तो रहोगे क्योंकि वो चीज़ें होती हैं, लेकिन आप एक शील्ड तैयार कर रहे हो अपने लिए। और वो शील्ड कैसा होगा, तो वो हेल्दी बाउंड्रीज होगा जहाँ पे सिर्फ आपके फैमिलीज होंगे, इंपॉर्टेंट लोग होंगे और कोई फालतू और ईगोइस्टिक या सेल्फ सेंटर या बॉडी सेंटर टाइप पर्सन नहीं होगा जो कि सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दे, अपने लुक्स के ऊपर ध्यान दे, सिर्फ अपने बारे में सोचे, वैसा पर्सन नहीं होगा। आप ऐसा बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो ना जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अच्छे ही लोग होंगे। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके सोच में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे हेल्दी बाउंड्रीज क्या हो गया मैंने आपको बता दिया, लेकिन उसके बाद मैं आपको ये भी बताना चाह रही हूँ कि आपके चेंजेस जो है क्यूट तो हो, लेकिन जो पर्सनालिटी में चेंजेस हो रही है वो है सॉलिड। आप एक सॉलिड पर्सन बन रहे हो, क्योंकि ये कभी भी आप देखोगे ना तो क्यूट लोग को, हाँ
बिल्कुल पसंद किया जाता है, लेकिन कहीं आपको कोई बड़ा काम करना है या किसी को प्रोटेक्ट करना है या फिर कुछ भी करना है, तो उस समय कैसे लोगों को बुलाया जाएगा? जो सेंसिटिव है, जो साई है, उनको नहीं, बल्कि जो स्ट्रांग है, दिल से भी स्ट्रांग है, जो स्ट्रांग पर्सनालिटी है, जो लीडरशिप टाइप पर्सन है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही है कि अब मुझे ऐसा नहीं रहना है, क्योंकि जिस फील्ड में मुझे जाना है और जैसे राह पे मुझे चलना है, वहाँ पे तो मुझे सॉलिड होना ही पड़ेगा, वहाँ पे मुझे स्ट्रांग होना ही पड़ेगा। तो जो अच्छाई है आपके अंदर वो डेफिनेटली होगा, लेकिन जो शील्ड आप क्रिएट कर रहे हो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो शील्ड है विल पावर का। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग विल पावर होना आपके अंदर, काफ़ी ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल होना, सेल्फ डिसिप्लिन होना, उसके साथ साथ किसी भी फालतू इंसान को ऐसे इंटर नहीं देना अपने लाइफ में। तो ये सारे बड़े चेंजेस हो रहे हैं आपके लाइफ में, बहुत अच्छे चेंजेस है। और ये तो मैं सभी को बोलूँगी कि अभी कर लीजिए आप, ठीक है। वैसे कोई बात नहीं, आप एक्सपीरियंस करते हो, एक्सपीरियंस कर करके ही चीज़ें जो है चेंज होती हैं लाइफ में। तो डेफिनेटली आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हो उसके बाद आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंजेस होगा, और इस तरह का चेंजेस हो रहा है। तो अगर हेल्थ भी अगर ख़राब है ना, तो हेल्थ भी आपका 18 डेज़ के अंदर अच्छा होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है पाइल 2 के लिए कि ये जो सैटर्न रेट्रोग्रेड है, इसका अच्छा असर जो है ना काफ़ी जल्दी दिखने वाला है, 18 डेज़ के ही अंदर दिखने वाला है आपके लिए। तो ठीक है, ये चीज़ है। और पाइल 1 का जब मैंने देखा तो वो 3 मंथ्स पे दिखेगा, लेकिन आपका तो काफ़ी जल्दी दिख रहा है। तो ये चीज़ है कि कोई इंसान आपकी लाइफ में ज़रूर आया, कोई ऐसा ईगोइस्टिक इंसान जो कि आपकी लाइफ को चेंज कर रहा है, आपकी पर्सनालिटी को भी चेंज कर रहा है, या फिर कोई ऐसा सिचुएशन आया जो कि बहुत ख़राब सिचुएशन था, उसमें रह के आपने अपने आप को बदलना सीख लिया है, ठीक है, अपने आप को स्ट्रांग बनाना सीख लिया है। वो चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और ये हमेशा मैं कहती हूँ कि एक ऐसा बाउंड्री क्रिएट कीजिए जहाँ पे कोई आपको टच ना कर सके, मतलब आपके इमोशंस को, आपके फीलिंग को, आपकी मेंटल हेल्थ को टच ना करे, आपके पीस ऑफ माइंड को टच ना करे। तो इतना आपको अपने आप को बना के रखना है, एंड वही चीज़, वही बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ है, मतलब सेल्फ डेवलपमेंट आपका हो रहा है, ठीक है। उसके बाद या तो अगर आपके लाइफ में कोई अभी है ऐसा द गॉब्लिन पर्सन, मतलब कि कोई ऐसा पर्सन जो कि आपको बहुत परेशान करता है, प्रताड़ित करता है, आपके खुद के पार्टनर हो सकते हैं जिससे आप शादी किए हो, वो पर्सन हो सकते हैं। अगर कुछ भी आप काम करो तो अप्रिशिएट नहीं करते हैं, मतलब जैसे कोई इंसान किसी को बेवकूफ़ बनाने के लिए या फिर उसको नीचा दिखाने के लिए इस तरह से बिहेव करता है, ठीक है, एग्जैक्टली वैसे ही वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते होंगे, प्रताड़ित करते होंगे, परेशान करते होंगे, या फिर कॉल मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करते होंगे, और या फिर हमेशा अपने आप को दिखाते होंगे मैं सुपर हूँ, मैं तुम्हारे सामने जो है सब कुछ हूँ, तुम कुछ भी नहीं हो, इंफीरियर सा फील कराते होंगे। तो ये ईगोइस्टिक पर्सन बिल्कुल ठिकाने पे आते हुए दिखाई दे रहा है, ट्रैक पे आते हुए दिखाई दे रहा है। या तो ये हो सकता है कि ये पर्सन सुधरेगा, सुधरने के चांसेस कम है, ऐसे पर्सन कम सुधरते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ईगोइस्टिक पर्सन आपके लाइफ से आउट होगा, ठीक है। और मेरा तो ये कहना है कि अगर ऐसे हैं तो आउट कीजिए, और ऐसा हो सकता है कि अगर नहीं मिले हो, ऐसे नहीं है कोई भी, तो मे बी 31 डेज़ के अंदर ऐसे पर्सन से आप मिल सकते हो, ठीक है, जो कि आपको अपने जाल में फंसाने की कोशिश करेगा। काफ़ी नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी होगी इस पर्सन की। शुरुआत में तो ऐसा दिखाएगा कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, ठीक है। आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कीजिएगा, क्योंकि आपके जेंडर के ऑपोजिट होंगे ये, और ऐसा दिखाएगा कि मैं बहुत अच्छा हूँ, ठीक है, लेकिन होंगे अच्छे नहीं। पहले वो आपको अपने मीठे मीठे बातों में हो सकता है फंसा ले, ठीक है, उसके बाद वो अपना असली रूप आपके सामने रखेंगे। तो ऐसे अगर पर्सन को पहचानना है तो डेफिनेटली देखिए कि इस पर्सन का रिश्ता जो है ना, इस पर्सन का रिश्ता इनके फैमिली के साथ, इनके बाकी सारे दोस्तों के साथ कैसा है। चाहे किसी को भी अपने लाइफ में लेकर आना है ना, तो सबसे पहले उसका जो नेचर है, उसकी जो पर्सनैलिटी है या बात करने का तरीका है, वो दूसरों के साथ कैसा है वो देख लीजिए। अगर दूसरों के साथ बहुत रूड है और आपके साथ अच्छा बिहेव कर रहा है, इट मीन्स कि उस टाइम उसको आपकी ज़रूरत है, इट मीन्स कि कुछ ना कुछ वो चाहता है आपसे, ये चीज़ है। तो ऐसे इगोइस्टिक पर्सन से भी आपको बच के रहना, इनकाउंटर वगैरह कर सकते हो। वैसे और बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि आप बहुत सिंपल से और बहुत क्यूट से, बहुत सीधे साधे से पर्सन थे, लेकिन अब आप अपने आप को छोड़ रहे हो, ठीक है, अपने उस एनर्जी को छोड़ के एक सॉलिड एनर्जी में आ रहे हो। जैसे कि यहाँ पे ये जो सर्पेंट का कार्ड है आपको यही बता रहा है कि आपकी हीलिंग हो रही है और आपका नॉलेज भी बढ़ रहा है। मतलब कि जो आप क्या थे, पुराने एनर्जी में थे, फॉर एग्जांपल स्नेक होता है, ठीक है, तो ये जो स्नेक होता है वो अपने छाल को छोड़ता है, वो और बड़ा होता है, वो और शाइनी होता है, ठीक है, वो ग्रो करता है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है कि ये सर्पेंट की तरह लाइक जैसे ये ग्रो किया, तो वैसे आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हो, चेंज कर ले रहे हो, एंड चेंजेस लाना चाहिए।
अगर आपको कोई छोटा से छोटा जीव से भी अगर कुछ सीखने को मिले ना तो आप सीख सकते हो। यही चीज़ कहा जा रहा है। कभी ऐसा होता है कि कभी कोई बहुत बड़ा नॉलेजेबल पर्सन कोई बच्चे से कुछ सीख लेता है, तो वही चीज़ है। ऑलराइट, तो यही चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप अपने आप को चेंज कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो। दूसरी बात यहाँ पे प्राइड, देखिए यहाँ पे ये चीज़ है कि आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है जिसकी वजह से आपके अंदर थोड़ा प्राइड आ सकता है और लीडरशिप क्वालिटी आते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, मतलब आपको थोड़ा सा अपने ऊपर गर्व फील होगा और एक एटीट्यूड होता है, घमंड होता है कि मेरे पास तो ये है वो है। तो ये चीज़ कभी मत लाइएगा अपने अंदर। ठीक है, इससे क्या हो सकता है, आपका कर्मा खराब हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे प्राइड था तो इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, बता दिया है। ठीक है, क्योंकि मैं क्लियर आपको बात बताती हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बटरिंग होता है, नहीं। यहाँ पे प्राइड जैसी चीज़ें आपके अंदर आ सकती है और आ सकती है, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया कि अगर प्राइड करोगे तो ये गलत होगा। फॉर एग्जाम्पल, तो कोई इंसान पैसे कमा रहा है, फॉर एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा है, तो वो किसके लिए कमा रहा है, अपनी फैमिली के लिए या खुद के लिए कमा रहा है, किसी बाहर वाले के लिए तो नहीं। तो इसलिए वो किसी और के ऊपर रॉब भी नहीं छाड़ सकता है ना, नॉर्मल सी बात है। तो इसलिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कभी भी आपके ऊपर भी, आपके लाइफ में भी बहुत सारे पैसे हो तो आप खुद के लिए कमाओगे, कभी कभी आप हेल्प भी करोगे नीडी पर्सन की, इसमें कोई शक नहीं है, और अपने फैमिली के लिए। इसलिए कभी भी प्राइड जैसी चीज़ों को नहीं लाना, क्योंकि इससे कर्म ही खराब होता है। ठीक है, जितना हो सके उतना दिल खोल के सपोर्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, अच्छे से बातें कीजिए, अच्छे से बिहेव कीजिए, यही आपको बहुत ज़्यादा आगे लेकर जाएगा। तो ये जो फैमिली मेम्बर में हो आप, द सन टैरो 777, इसलिए मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए बोलती हूँ, क्योंकि मैं आपको अच्छे से गाइड करती हूँ, बताती हूँ कि कैसे क्या करना है। ठीक है, सिर्फ अच्छी अच्छी बातें नहीं होती है, गाइडेंस यहाँ पे आता है। तो ये चीज़ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आपको जॉब ज़रूर मिलेगा, और ऐसा जॉब मिलेगा जहाँ पे आपकी रिस्पेक्ट होगी, ऑनर होगा, और मतलब कि ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे लीडरशिप क्वालिटी में आप होगे। ठीक है, मतलब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी कि तुम्हें ये जो है ये सारी चीज़ें अब संभालनी है, ये इस प्रोजेक्ट को तुम्हें संभालना है। तो ये इस तरह का आपको मिल सकता है काम वगैरह। उसके बाद हो सकता है प्राइवेट जॉब भी बहुत सारे लोगों को लगे, आगे आने वाले 1 मंथ के अंदर भी लग सकता है। ठीक है, और देखिए एक बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है, अगर आपका कोई लीगल केस चल रहा है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें आपको जस्टिस मिलेगा। अगर आपके पर्सन आपको प्यार नहीं करते हैं, पूछते नहीं, समझते नहीं, उससे अलग होना चाहते हो, डिवोर्स चाहते हो, डिवोर्स पेंडिंग है, वो भी ख़त्म होगा। फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हो, लाइफ में बैलेंस आते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो कि शादी करके सोचते हैं कि लाइफ में बैलेंस होगा, तो डेफिनेटली आपकी शादी होगी और आप बैलेंस्ड होने वाले हो। कुछ लोगों को ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप शादीशुदा हो और आप फ्री होना चाहते हो, या रिलेशनशिप में हो, कार्मिक में, उससे आप फ्री होना चाहते हो। तो कुछ लोग फ्री भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और फ्री होने के बाद आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। ठीक है, उसके बाद जब आप फ्री वगैरह हो जाओगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा पर्सन भी आपके लाइफ में आएगा जो कि आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगा, संभालने वाला है, सपोर्ट करने वाला है, प्यार करने वाला है। ये चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए सैटर्न रेट्रोग्रेड का। ओके, फीलिंग्स एंड इमोशन, मैंने आपको बताया ना कि अभी अगर आप इस सिचुएशन से निकलते हो, उसके बाद एक फिर से आपका नया रिलेशन शुरू होगा, और उसमें बहुत ज़्यादा ट्रू फीलिंग होगा, इमोशंस होगा। ठीक है, और आप किसी के लिए डेफिनेटली 28 डेज़ के अंदर ना बहुत ज़्यादा फील करने वाले हो, या फिर कोई आपका सीक्रेट एडमायरर बनने वाला है। ठीक है, किसी के आप क्रश बनते हुए दिखाई दे रहे हो, कोई आपके लिए फील कर सकता है, किसी के लिए आप फील करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो मतलब कोई ना कोई क्रश आपके लाइफ में आ रहा है, दोनों एक दूसरे के लिए क्रश हो सकते हो। एंड डेफिनेटली विजडम में ग्रोथ हो रहा है, नॉलेज में ग्रोथ हो रहा है, दोनों कार्ड था। सो ये सिंपल सा मैसेज है। देन यहाँ पे किंग, तो द किंग कार्ड आपको ये बता रहा है कि जो पर्सन होंगे वो कैसे होंगे। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली बात, ये पर्सन थोड़े से बड़े होंगे आपसे एज में। दूसरी बात, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि नॉलेजेबल होंगे और पावर अथॉरिटी होगा। ऐसे खाली वेले बैठने वाले पर्सन नहीं होंगे, बल्कि इनके पास पावर होगा, अथॉरिटी होगा। और यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि इनका एम्पायर खुद का हो सकता है। दूसरी बात, ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी फील करेंगे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे। ये पर्सन जज हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं। ठीक है, मतलब लॉ के फील्ड से हो सकते हैं ये पर्सन, ये चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये पर्सन आपकी तरफ पूरी तरह अट्रैक्ट होने वाले हैं। या तो हो सकता है कि आपके सिचुएशन को देखकर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए कि आप बहुत दुखी हो, आपको उस दुख से, दर्द से निकालना चाहेंगे। आपका वो दुख दर्द ही जो है, आपके आंसू जो है, आपकी जो फीलिंग है, जो चेहरे का एक्सप्रेशन है, वही बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर जाए इस पर्सन को आपकी तरफ।
ठीक है। हो सकता है वो आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर करना चाहे, नरिश करना चाहे, आपका ख्याल रखना चाहे, तो कुछ ना कुछ आपके अंदर वो कशिश देखेंगे जो कि आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। दूसरी बात यहाँ पे लेटिंग गो का कार्ड है। देखिए, प्रेशर मत रखिए, अपने सर पे प्रेशर मत रखिए। यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं लाइफ बहुत स्मूथ होने वाला है विद इन 44 डेज। और आपका लाइफ जो है लाइक वाटरफॉल आपने देखा है, उसमें भी आप कार्ड में देख रहे हो, जो कि बहुत स्मूथली बह रहा है। कुछ ऐसे होते हैं जो कि बहुत तेज़ी से बहते हैं, लेकिन आपका बहुत स्मूथली बहते हुए दिखाई दे रहा है। उस तरह का वाटरफॉल तरह का आपका लाइफ होगा, ठीक है। और क्या है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, दिस वन। देखिए, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कोई इंडस्ट्री या फिर कोई कंपनी में आपको जॉब मिल सकता है, ठीक है। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर है तो काफ़ी अच्छा आपको हो सकता है अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। तो लक का कार्ड है, मतलब लक कार्ड आपको यही बता रहा है कि जिस चीज़ के लिए आपने मेहनत किया ना, उस चीज़ में अब आपका किस्मत चमकने वाला है, कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे जॉय का भी कार्ड है, मतलब कि 37 डेज़ के अंदर बहुत सारी खुशियाँ और प्यार बरसेंगे आपके लाइफ में। एंड देन यहाँ पे फर्टिलिटी का भी कार्ड है, बेबीज़ मतलब प्रेगनेंसी के न्यूज़ आपको मिल सकते हैं। और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है, क्रश हो सकता है, जिसे आप बहुत प्यार करते हो, पसंद करते हो, और उसकी तरफ सेक्सुअल अट्रैक्शन भी फील करते हो, ठीक है, फिजिकल अट्रैक्शन। तो हो सकता है, देखिए एकदम परफेक्ट जोड़ी दिखाई दे रही है, देख सकते हो यहाँ पे कार्ड, द किंग एंड द क्वीन। तो मतलब आपके जो किंग जो कहीं दूर बैठे हैं वो आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। आप उनके क्वीन हो, आप जल्दी ही उस पर्सन को मिलोगे। जो आप फील कर रहे हो है ना, वो भी आपके लिए फील करते हैं और करेंगे। कुछ लोग तो मिल चुके हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है 4 मंथ पहले, 4 वीक पहले, मतलब 1 महीने पहले मिल चुके हो, फ्रेंडशिप चल रही है उनसे। और अब हो सकता है कि वो आपको प्रपोज करे विद इन 4 डेज, विद इन 3 डेज, विद इन 28 डेज, ऐसा यहाँ पे है। मतलब इतना तो श्योर है कि आप इस जन्म में आपने उस पार्टनर से मिलने वाले हो जो कि आपकी सोलमेट है। उसके साथ साथ अगर वो सोलमेट नहीं है, अगर ट्विन फ्लेम भी है, तो बहुत ब्यूटीफुल आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी होगी। दूसरी बात यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, पावरफुल कपल दिखोगे, क्योंकि अगर आप क्वीन हो ना तो वो किंग से कम नहीं होंगे, अगर आप वो किंग है तो आप क्वीन से कम नहीं होंगे। उसके बाद यहाँ पे कम्युनिकेशन का कार्ड है। ये पर्सन आपको वर्क प्लेस पे मिलेंगे, कोई जॉब कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, पार्टनरशिप में मिल सकते हैं ये पर्सन। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई न्यू ही पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जिसके साथ आपका कम्युनिकेशन शुरू होते हुए दिखाई दे रहा है। देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिस वन। ओके, द काउ की एनर्जी है। देखिए, अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ अच्छी हो, थोड़ा स्मूथ चले, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एनिमल लवर बन जाइए, ठीक है। पाइल 1 में भी रेमेडी आया है, यहाँ पे भी आ रहा है। तो हो सकता है कि सैटर्न रेट्रोग्रेड की एनर्जी ऐसी है कि वो चाहते हैं कि एनिमल की थोड़ी सेवा हो जाए इंसानों के द्वारा। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है द काउ, या फिर आप किसी की भी सेवा करना चाहते हो, थोड़ा बहुत कर सकते हो, उनको फीड करा सकते हो, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना है, फीड करा सकते हो आप, और उससे बेहतर क्या होगा, ठीक है। क्योंकि जानवर से बात तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ उनसे सहला सकते हो आप लोग, तो वो चीज़ कर देना है, ठीक है। वेल, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे अप्रिशिएशन मिल रहे हैं फैमिली से भी, और जो आपकी लाइफ में इंटर कर रहे हैं वो तो बहुत नरिश करेंगे, बहुत पैम्पर करेंगे। और देखिए, एक चीज़ है, अगर आप चाहते हो ना कि मेरी लाइफ में चीज़ें आए, आती चली जाए, बहुत सारी चीज़ें मिलते चली जाए, तो उसके लिए आपको रेडी होना होगा, पहले देने के लिए भी। तो हमेशा आपको गिविंग एंड रिसीविंग की एनर्जी में रहना होगा। देखिए, अगर आप चाहते हो एनिमल की नहीं सेवा करके इंसान की कर दें, तो इंसान की भी आप कर सकते हो। नॉर्मल सी बात है, आपको गिविंग एनर्जी में आना होगा, तब आपके तरफ रिसीविंग एनर्जी आएगी, ठीक है, तभी आपके तरफ अबंडेंस आएगा। उसके बाद 3 कार्ड्स और लेंगे स्टेक के थ्रू, और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ट्रस्ट। अब ट्रस्ट कार्ड तो मैं आपको यही बताऊंगी कि आप खुद ट्रस्ट रखिए यूनिवर्स पे, ठीक है, क्योंकि इतना ब्यूटीफुल ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप आपको मिल रहा है ना कि आपको रखना पड़ेगा। और देखिए, एक बहुत अलग इन्फॉर्मेशन आया है, वो है मूवमेंट का। मूवमेंट कार्ड आपको ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप जाने वाले हो, ट्रैवलिंग हो सकता है, शॉर्ट जर्नी हो सकता है, अब ज़रूरी नहीं कि लॉन्ग ही जर्नी हो, या फिर हो सकता है कुछ लोग परमानेंट कहीं शिफ्ट हो सकते हैं। ये भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। सो यहाँ पे है आपके लिए दिस वन। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चाहते हो किसी से हेल्प लेना, लेकिन आप अपने प्राइड की वजह से, अपने ईगो वगैरह हो सकता है, थोड़ा बहुत लगता होगा आपको कि कैसे मैं हेल्प ले लूँ अपने छोटे से, तो आप ले सकते हो हेल्प। इसमें इतने सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी से हेल्प मांग रहे हो ना, तो किसी अपने से ही मांगोगे, किसी बाहर वाले से तो मांगोगे नहीं। तो वो डेफिनेटली अपने दिल से आपकी हेल्प करेगा,
ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है आपका दिस वन, यहाँ पे है कार्ड, और ये बॉटम ऑफ द डेक कार्ड आपको ये बता रहा है कि आप अपने लाइफ में विद इन 15 डेज़ के अंदर कुछ क्रिएटिव प्रोजेक्ट करने वाले हो सकता है कि अगर आप वर्क प्लेस पे हो, किसी गवर्नमेंट जॉब में हो, या फिर कुछ भी है, आपका लाइफ और आपका जो काम है वो काफ़ी अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा बोर फील करते हो अपने काम में, कुछ भी वर्क करते हो, तो हो सकता है कि वो इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है। प्रमोशन वगैरह भी हो सकता है, लेकिन इसमें 5 मंथ लग जाएगा। दूसरी बात मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहती हूँ, ये जो कार्ड है ना, ये आपको यही बता रहा है कि आप जैसे एक इनोसेंट पर्सन हो, वैसे कोई इनोसेंट पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। कुछ नई चीज़ें भी आप सीख रहे हो, नए स्किल्स, कुछ म्यूज़िक में या फिर कुछ और भी ऐसी चीज़ें आप सीखने वाले हो जो कि आपके करियर, आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपका जो अनस्टेबल लाइफ है वो स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज़ अनस्टेबल हो रहा है आपकी लाइफ में, वो ये है कि आपकी जो उत्सुकता है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। और ये अनस्टेबल रहे भी तो चलता है, क्योंकि ये उत्सुकता हमेशा ज़िंदगी में रहनी चाहिए। नहीं तो अगर ये उत्सुकता नहीं रहेगी ज़िंदगी में ना, ये क्यूरियोसिटी नहीं रहेगी, तो ज़िंदगी बोरिंग हो जाएगी। तो ये उत्सुकता रहनी चाहिए कि हाँ, मुझे ये देखना है, मुझे ये सीखना है, मुझे वो करना है। तो ये चीज़ आपके अंदर दिखाई दे रहा है। देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है टी लीफ कार्ड के थ्रू। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स, क्या मिलने वाला है इनको। ओके, सो यहाँ पे कुछ कार्ड्स आए हैं। सबसे पहले, ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। नॉर्मल सी बात है, जैसे कि किसी को ताज पहनाया जाता है, किसी राजा को पूरा सब कुछ दिया जाता है, तो एग्जैक्टली यहाँ पे ये आपके लिए भी दिखाई दे रहा है कि एग्जैक्टली आपको कोई अच्छा जॉब मिलने वाला है और वहाँ पे आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगा। दूसरी बात यहाँ पे है, कैस्केट का कार्ड है, तो समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ, कोई ना कोई ऐसा है जो कि आपके लाइफ से जा रहा है, और द सिचुएशन विल एंड, ठीक है। या तो आपका सिचुएशन, आपके लाइफ का जो वॉर सिचुएशन चल रहा है वो ख़त्म होगा, या फिर दूसरी बात यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ से ही कोई जा रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो पूरी दुनिया से जा रहे, नहीं, आपके लाइफ से जा रहे हैं, योर लाइफ यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद है ब्रूम का कार्ड, न्यू होम न्यू एटीट्यूड। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपके व्यवहार में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहा है, तो एक नया एटीट्यूड आपके अंदर आ रहा है। हो सकता है कि रेसिडेंस में चेंजेस हो, नया घर खरीद लो, या फिर कोई नए घर में शिफ्ट हो जाओ, ये भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है, यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म। देखिए, ये चीज़ कहा जा रहा है कि अगर लोग आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, वो कमी है, तो वो एक्चुअली में जो है ना, वो आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सा बैठिए, उसके साथ चाय पीजिए, समझिए उनकी बातों को और अपने उस कमी को एक्सेप्ट कीजिए। क्योंकि अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो तो आपको अपने कमी को एक्सेप्ट करना होगा, और अगर कमी को एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, तो शायद कभी आप इम्प्रूव नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अगर कोई आपको बैठा रहा है, समझा रहा है, ठीक है, तो ज़रूर समझिएगा। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपके कोई रिलेटिव और आपके घर के जो स्पेशल आपके पेरेंट्स ही आपको समझाने वाले हैं, ठीक है। ज़रूर टाइम स्पेंड कीजिए फैमिली के साथ। एंड यहाँ पे लव का कार्ड है, ठीक है। तो लव मैटर मुझे कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, लव मैटर में कुछ ऐसा हो सकता है कि आप किसी पर्सन से शादी करना चाहते हो, आप अपने फैमिली को बता चुके हो, उसी के वजह से घर में बहुत ज़्यादा कलेश हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि वो जो आपके पेरेंट्स हैं वो आपके भले के लिए आपको समझा रहे हैं। हो सकता है कि वो देखे होंगे जिसके लिए आप देख रहे हो या सोच रहे हो सकता है, या फिर अपने घर में बात किए हो सकता है वो आपके लिए इतने परफेक्ट नहीं है। कोई न्यू पर्सन हो सकता है लेकर आएंगे आपके पेरेंट्स आपके लिए, ठीक है, और अरेंज मैरिज फिक्स करेंगे, हो सकता है वो आपके लिए ज़्यादा अच्छे हो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। और राइट, और क्या इन्फॉर्मेशन है, देखिए पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो आपका अच्छा ही चाहते हैं कि आपका फ्यूचर हमेशा अच्छा रहे। जिस पर्सन से आप शादी करो या फिर जिस पर्सन के आप साथ रहो, वो आपका हमेशा ख्याल रखें, आप दोनों एक दूसरे को समझो, सपोर्ट करो, इसलिए वो चाहते हैं। और हो सकता है कि आप जिसके लिए रो रहे हो, परेशान हो, वो उनको इतने अच्छे नहीं इसलिए लगते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ तो कमी देखे होंगे, और आपके जो पेरेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं आपसे बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, तो वो उसी बेसिस पे आपको समझा रहे हैं। वैसे यहाँ पे डोर का कार्ड है, तो नए डोर भी आपकी लाइफ में ओपन हो रहे हैं। मैं ज़रूर बनाऊंगी इस पर भी रीडिंग, ठीक है, काफ़ी लंबे समय से नहीं बनाया, बना दूंगी। सो विक्ट्री भी है, कुछ ना कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि फील्ड में आपको ज़रूर विक्ट्री मिलेगी, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं, दिस वन। ओके, ग्रेट वरी ओवर नथिंग। ओह माय गॉड, पहले तो मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा आपको टेंशन मिल सकता है, लेकिन कुछ नहीं। मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि ग्रेट वरी ओवर नथिंग, मतलब कुछ नहीं है उसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो या होने वाले हो, ठीक है।
तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर किसी चीज़ में एकदम मन विचलित होगा, एकदम परेशान रहोगे, डिप्रेशन एंजाइटी फील होगा, उससे समय अपने मूड को एकदम चेंज कीजिएगा, मूड स्विंग कर लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे क्लियरली आपको बताया जा रहा है कि जिस चीज़ के लिए अभी आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो या फिर करने वाले हो, वो आपको कुछ भी एग्जिस्ट भी नहीं करेगा, वो आपकी लाइफ में बाद में जाके कोई फ्यूचर नहीं होगा। ठीक है, तो मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि मत इतना परेशान रहिए और ना ही इतना परेशान रहना है आपको। उसके बाद यहाँ पे है करना क्या है, तो करना आपको ये है, टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। जितना हो सके बाहर जाइए और मस्ती कीजिए। ठीक है, चाहे आपका कोई भी है, जो आप सोच रहे होगे अब तो मेरी एज रही है, अब तो मैं 40, 50, 60 ऐसा सोचते रहते होगे। देखिए, आपके भी एज ग्रुप का बहुत सारे लोग होंगे। अगर आपके एज ग्रुप के नहीं भी है ना, तो आप अपने से छोटे को भी बना सकते हैं, अपने से बड़े को भी बना सकते हैं दोस्त जो होते हैं ना, वो किसी भी एज के हो सकते हैं। बस आपको अच्छी मतलब वो अच्छे पर्सन होने चाहिए, उनके साथ अच्छी आपकी जोड़ी लगनी चाहिए। मतलब फ्रेंडशिप में भी होती है ना, इसके साथ काफ़ी अच्छी जोड़ी लगती है, तो वो चीज़ होना चाहिए और बस इंजॉय करना है। ठीक है, क्या आप अपने फैमिली के साथ हैंग आउट नहीं करते हो, जाते हो ना बाहर? तो एज में तो डिफरेंस होता है, कभी कोई बहुत छोटे होते हैं आपके बहन, कोई बहुत बड़े होते हैं, मम्मी पापा तो डेफिनेटली बड़े ही होते हैं, फिर भी मज़ा तो आता है ना। ठीक है, तो बस वही कहा जा रहा है कि फ्रेंड्स भी अगर आपके कम एज के बने, ज़्यादा एज के बने, बना लीजिए। ठीक है, और सीनियर सिटीजन बने तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो तो आपको हमेशा बहुत ज़्यादा गाइड ही करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि बन सकते हैं, इसलिए मैंने आपको बोल दिया। प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह मिलने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में। बर्थडे है नवंबर में, तो पक्का बहुत सारे लोगों का बर्थडे है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो नवंबर में आपको ज़रूर विश करूँगी, मैं वैसे कर देती हूँ, हैप्पी बर्थडे। ऑलराइट, और जिनका आज बर्थडे है उनको भी हैप्पी बर्थडे। वेल, यहाँ पे है मनी पाथ। ठीक है, मनी पाथ आपको ये बता रहा है, अ पाथ विथ मनी इज वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट। देखिए, मनी के पाथ तो बिल्कुल खुले हुए हैं, ठीक है, लेकिन फाइंड आउट आपको ही करना है, ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है? सो यहाँ पे सन का कार्ड है, मतलब हैप्पीनेस आ रहा है और हेल्दी वेल्दी पर्सन आप बनते हुए दिखाई दे रहे हो। और क्या इन्फॉर्मेशन है? दिस वन, वेल्थ में बहुत अच्छा मैं देख पा रही हूँ कि इंक्रीजमेंट हो रहा है। यू विल ओवरकम प्रॉब्लम से ओवरकम कर रहे हो। और देखते हैं क्या है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, फाइनेंशियल पिंच। देखिए, थोड़ा सा फाइनेंशियली, देखिए जिसका लाइफ बहुत अच्छा चल रहा है, फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हो, तो थोड़ा सा फाइनेंशियल पिंच हो सकता है, अवेयर रहिएगा। और जिनका बहुत अच्छा नहीं है, उनका तो बहुत ज़्यादा ग्रो होने वाला है। ठीक है, एंड देन सक्सेस का कार्ड है। देखिए, दोनों का ही ग्रो हो सकता है, लेकिन ये कहा जा रहा है ना कि बेफिजूल अगर आप खर्च करते हो तो वो नहीं करना है। ठीक है, लाइक स्मोकिंग में हो गया, वाइन में हो गया, वो सारी चीज़ें मत कीजिए। या फिर बहुत ज़्यादा ओवर स्पेंड अगर आप करते हो, ठीक है, अपने वैसे दोस्तों पे जो कि मैटर भी नहीं करते आपके लिए, तो मत कीजिए। बस अपने खुशी के लिए मत कीजिए उतना। इससे बेटर है कि अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। देखिए, रिकॉन्सिलेशन होने वाला है और अगस्त मंथ में ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया है। और देख लेते हैं क्या है आपके लिए इन्फॉर्मेशन। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, ट्रबल। तो यहाँ पे फ्राइंग पैन का कार्ड है। ये फ्राइंग पैन आपको क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है ना, लाइक एकदम आपके अंदर गुस्सा, ठीक है, टेंशन, गुस्सा मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। फ्राइंग पैन आपको यही बता रहा है कि आपके एग्रेशन पे आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, कंट्रोल रखना होगा। एंड ईगल का कार्ड है, तो ईगल जैसा बनने में आपको कोई नहीं रोक सकता। मतलब आपका विजन क्लियर दिखाई दे रहा है। ट्रायम्फ ओवर ट्रबल्स एंड ऑब्स्टिकल्स। तो ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस पे आप ट्रायम्फ मतलब जीत हासिल कर रहे हो। देखते हैं कि और क्या बड़े चेंजेस हो सकते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। डायरेक्ट गॉड से इन्फॉर्मेशन देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए अफर्मेशन है आज का, लिखिए, ज़रूर लिखिए। आई रियलाइज माई फुलेस्ट पोटेंशियल स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली। बहुत न्यू आपका ये फॉर्मेशन है। मैं फिर से बता देती हूँ, आई रियलाइज माई फुलेस्ट पोटेंशियल स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली। ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है कि मेडिटेशन वगैरह शुरू करने वाले हो, ऐसा लग रहा है कि सोच रहे हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा आप सिस्टमैटिकली अपने लाइफ में वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो। इस तरीके से इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, कभी आज कर लिया, कभी वो कर लिया, कभी ये कर लिया, ऐसा नहीं होगा। काफ़ी सिस्टम के साथ जो भी अपने अपने लाइफ में आप रूल्स एंड रेगुलेशन बनाओगे, गोल्डन रूल्स, कुछ भी रूल्स बनाओगे, तो आप उस सिस्टम से चलोगे, उस रूटीन से चलोगे। उसके बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन है आपके लिए दिस वन।
सो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, सबसे पहले लिखिए आई एम डिवाइनली प्रोटेक्टेड सो इट इज़ सेफ फॉर मी टू बी पावरफुल। ठीक है, तो आप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो रहे हो और आपको ये भी बताया जा रहा है कि पावरफुल बनने में आपको खुद को रोकना नहीं है। ठीक है, क्योंकि चैलेंजेस आएंगे, लेकिन चैलेंजेस यही आपको बता रहे हैं कि आप प्रोटेक्टेड रहोगे उन सारे चैलेंजेस से। ठीक है, तो अगर पावरफुल बनने में कुछ ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस आए तो भी अपने आप को नहीं रोकना है, क्योंकि बिकॉज यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। सेल्फ ग्रोथ हो रहा है, दैट्स ग्रेट। देखते हैं और क्या होने वाला है। दिस वन आइसिस की एनर्जी है एंड देन यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन है। सो आप अपने लाइफ में कल्टिवेट कर रहे हो, कल्टिवेट पीस हार्मनी विद इन योर सेल्फ, अपने घर में भी और अपने फैमिली में भी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली में वो बहुत ज़्यादा शांति आ रही है। किसी की फैमिली में बहुत ज़्यादा झगड़ा वगैरह होता है ना, तो शांति देख पा रही हूँ, काफ़ी हारमोनियस हो रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे आपकी फैमिली भी एक्सटेंड हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली में कोई एक नया मेंबर आ रहा है। हो सकता है प्रेगनेंसी की न्यूज़ वगैरह मिले, या फिर हो सकता है कि आपके घर में ही किसी को प्रेगनेंसी वगैरह की न्यूज़ मिल सकती है जो बहुत लंबे समय से चाह रहे हैं। आपके भाई बहन हो सकते हैं जिनकी शादी हुई है, तो ऐसा हो सकता है, अच्छी बात है। ठीक है, न्यू मेंबर की एंट्री तो ज़रूर होने वाली है। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। ओके, सबसे पहली बात मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ कि आपका जो दिल है, सोच है, वो बहुत पवित्र है। ठीक है, सोच से ही जो है कहते हैं ना लोग कि हाँ इसका दिल बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका सोच अच्छा होता है। लेकिन सोच के बारे में नहीं डिस्कस करते, बोल देते हैं दिल अच्छा है, लेकिन एक्चुअली में आपका सोच बहुत अच्छा है। और इसी वजह से आपको एक प्योर लव मिलने वाला है जो कि आपको बहुत पावरफुली हील करने वाला है आगे आने वाले टाइम में। ये चीज़ मैं यहाँ पे क्लियरली नोटिस कर रही हूँ और ये बहुत सॉलिड इन्फॉर्मेशन था आपके लिए। ठीक है, सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत एफर्ट लगा के मैं आपके लिए रीडिंग बनाती हूँ, तो आप छोटा सा अपना दिखा सकते हो सपोर्ट। ठीक है, सो इससे इंस्पिरेशन भी मिलता है मुझे। ओके, सो पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी पूरी फैमिली का भी।